भाजपा प्रदेश कार्यालय में महिलाओं का हुआ सम्मान। पद्मश्री छुटनी देवी भी हुई शामिल। जमशेदपुर में कांग्रेस का कोल्हान प्रमंडल स्तरीय संवाद कार्यक्रम। राज्य में आकांक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, ओलंपियाड और क्लैट की कराई जाएगी तैयारी। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। और खेल मंत्री ने खेल संघ पदाधिकारियों के संघ की बैठक। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने का जताया संकल्प। रांची में राज्य स्तरीय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता सह चयन ट्रायल संपन्न। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा तैयारियों और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में मौजूदा वैश्विक परिदृश्य की समीक्षा के लिए सीसीएस बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान प्रधानमंत्री को सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ समुद्री और हवाई क्षेत्र में भारत की सुरक्षा तैयारियों की ताजा स्थिति और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री को यूक्रेन से भारतीय नागरिकों तथा भारत के पड़ोसी देशों के कुछ नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा समेत यूक्रेन की नवीनतम घटनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा, जो आगामी 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की कुल 19 बैठकें होंगी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सवेरे 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगी। इस बार राज्यसभा को कामकाज निपटाने के लिए 19 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। और तलब है कि 1 महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र की कार्रवाई दोबारा शुरू हो रही है। पहला चरण 11 फरवरी तक चला था। काम किया था। बजट सत्र के दूसरे चरण में दोनों सदन अपने चैम्बर और दीर्घाओं का उपयोग जारी रखेंगे। इस बार राज्यसभा को कामकाज निपटाने के लिए 19 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 1 महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र फिर से शुरू हो रहा है। इस अवधि में संसदीय स्थायी समितियों से संबद्ध विभाग ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की समीक्षा की। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू सोमवार को सदन में राज्यसभा की 8 स्थायी समितियों के कामकाज का विवरण देंगे। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान कई अहम विधेयकों के पेश होने की उम्मीद है। इनमें वित्त विधेयक 2022, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक और ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक शामिल हैं। 2 दिनों के साप्ताहिक अवकाश के बाद विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई कल से दोबारा शुरू होगी। सदन में कल मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी होगा। साथ ही सरकार द्वारा विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। भोजनावकाश के बाद वार्षिक बजट पर चर्चा होगी और उसे सदन से पारित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 15 मार्च की बैठक के पश्चात बजट सत्र की कार्रवाई होली और साप्ताहिक अवकाश की वजह से 16 से 20 मार्च तक नहीं होगी। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आज रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सम्मानित किया गया और अच्छे भविष्य के लिए लैंगिक समानता विषय पर व्याख्यान का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने महिला सशक्तिकरण को देश की आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान शुरू से ऊंचा और पूजनीय रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस घर और समाज में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, उसकी प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहती है। होनाश्रय संबंध है और महिला सशक्तिकरण इस देश की आवश्यकता है और हमारी सनातनी व्यवस्था में ही महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हम अपनी देवी देवताओं में भी माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली और भगवती को याद करते हैं
और नारी, जिस घर में नारी की प्रतिष्ठा होती है, इज्जत होती है, वो घर समाज में भी स्थापित होता है और समाज भी उसको ऊंचे नजर से देखता है। इस मौके पर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर विशेष फोकस रहा है। महिला दिवस का जो आयोजन है उसमें अंतर्राष्ट्रीय थीम है कि जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, मतलब अच्छे कल के लिए मतलब जो लैंगिक समानता वो ज़्यादा जरूरी है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का थीम है और महिला सशक्तिकरण है और जेंडर इक्वलिटी के लिए, लैंगिक समानता के लिए भारतीय जनता पार्टी जो महिला मोर्चा वो तो काम कर रही है। उसके साथ साथ जो केंद्र की सरकार है या जब भी हमारा भाजपा की जहाँ भी राज्य की सरकार रही है, महिलाओं के लिए वास्तव में जो सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी करी है। पार्टी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पद्मश्री से सम्मानित छुटनी देवी भी शामिल हुई, जिन्होंने डायन बिसाही के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा किया है। छुटनी देवी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं आज 25 साल से लेके आज 25 साल का हमको जो हम कहीं हारे नहीं है। हमारा जीत में आज मेरे को पद्मश्री का नवाजा मिला है। उसका अलावा कोई महिला को दहेज पड़ताल में सताता, कोई महिला को घर से निकाल देता, वो महिला का भी हम थोड़ा मौजूद करते हैं, लेकिन अधिक से अधिक दहिन महिला के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। समारोह के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि महिलाओं को अधिक से अधिक सशक्त बनाया जाए ताकि उनके खिलाफ होने वाले अत्याचार को रोका जा सके। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में कांग्रेस पार्टी द्वारा कोल्हान प्रमंडल स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन सह संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने संगठन की मजबूती और सरकार के कामकाज की चर्चा की। राज्य में आकांक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मेधावी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, ओलंपियाड और क्लैट की तैयारी कराई जाएगी। एनडीए को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब इसे राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत सरकारी विद्यालयों के 100 छात्र छात्राओं का राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा एवं ओलंपियाड तथा 100 विद्यार्थियों का क्लैट की विशेष कोचिंग के लिए चयनित किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,116 नए मामले सामने आए, जबकि इस अवधि में 5,559 लोगों ने कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीती। देश में अब कोरोना के 38,069 सक्रिय मामले शेष हैं। 559 लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी है। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट कम होकर अब 0.5% पर आ गया है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.41% पहुंच गया है। देश में संक्रमितों की कुल आंकड़ा बढ़कर अब 4,29,90,991 तक पहुंच गया है। देश में अब भी कुल एक्टिव केसेस की संख्या 3,80,069 है। अब तक कोरोना महामारी को मात देकर ठीक होने वाले की संख्या भी बढ़कर 4,24,37,072 हो गई है। इधर झारखंड में कोरोना से अनवरत जंग जारी है। पिछले 24 घंटे के अंदर कई कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी। राज्य में जन सामान्य की जागरूकता और टीकाकरण अभियान की वजह से कोरोना की लगातार हार हो रही है तथा रिकवरी रेट और सुधार की ओर है। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है और नित नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। देश में अब तक 1,80,13,23,000 से अधिक वैक्सीन लगाए गए हैं। बीआईटी सिंदरी में 1992-96 बैच के पूर्ववर्ती छात्रों ने अपने बैच का रजत समारोह मनाया।
1996 बैच के पूर्ववर्ती छात्रों के 25वें रजत समारोह में 80 से ज्यादा छात्रों का जुटान हुआ। कई छात्र ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े। इस मौके पर बीआईटी सिंदरी के निदेशक डॉक्टर डीके सिंह और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अधिकारी डॉक्टर घनश्याम समेत कई खास लोग मौजूद थे। और आप एक ग्रुप बनाया जिसका इम्पैक्ट एनालिसिस करें। इन लोगों ने 100 लोगों ने जो कोर्स को ये किया तो उनका 5 इयर्स के बाद कैरियर में कहां पर है जिन लोगों ने नहीं किया था। और मुझे बड़ी अच्छा लगा कि अरिजीत जी ने जो कोर्सेज दिया जॉय ऑफ गिविंग और हैप्पीनेस का, वो सबसे मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज है पूरे वर्ल्ड वाइड। एंड हमारा आज का जो सेशन था दैट वाज अबाउट गिव बैक, कि हम लोग एज अ एलुमनाई व्हाट वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द इंस्टीट्यूशन, टू द स्टूडेंट्स, टू द फैकल्टी, उसका एक प्लान ऑफ एक्शन लेके आए हैं एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन शेयरिंग टुडे। इस दौरान पूर्ववर्ती छात्रों ने अपने मातृ संस्थान के विकास तथा शोध कार्यों में सहयोग और स्टार्टअप के लिए फंड जुटाने का संकल्प लिया। साथ ही अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से बीआईटी सिंदरी के छात्रों में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिसके अपने कंपनीज हैं, where they can hire people from BIT Sindri और provide paid internship। और 5वां है कि हैकाथॉन, जो कि हम लोग एक कंपटीशन रन करेंगे फॉर द स्टूडेंट्स। इसमें एक प्रोजेक्ट आइडिया रहेगा, उस पर लोग काम करेंगे और जो विनर रहेगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। इस मौके पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने कॉलेज के विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार के समर्थन के वास्ते आभार व्यक्त किया। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। देवघर उपायुक्त ने जिला अनुकंपा समिति की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों, प्रखंडों तथा अंचलों से आए अनुकंपा से संबंधित मामलों के साथ रिक्त पदों तथा पेंशन के मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अनुकंपा और पेंशन से जुड़े मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। इस दौरान 28 में से 23 मामलों को जांच उपरांत स्वीकृत किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सोनुआ प्रखंड में कृषक गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें उपायुक्त ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मत्स्य पालक से वार्ता कर मत्स्य व्यवसाय में बेहतर तकनीक के प्रयोग पर बल दिया। साथ ही कृषकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण कर उन्हें प्रोत्साहित किया। लातेहार में आगामी मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में विद्यार्थी तनाव मुक्त होकर परीक्षा में शामिल होकर बेहतर प्रदर्शन करें, इसके लिए ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन कर उन्हें जरूरी जानकारी दी जा रही है। खूंटी जिला बहुआयामी विकास की ओर अग्रसर है और आकांक्षी जिला योजना के मानकों में जिले का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। उपायुक्त ने एक फोटो साझा कर बताया कि खूंटी जिले का सभी 5 सूचकों को मिलाकर पूरे देश में तृतीय स्थान है। जिले ने वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास के सूचक में द्वितीय और शिक्षा के क्षेत्र में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। सरायकेला खरसावां के उप विकास आयुक्त ने सरायकेला प्रखंड के नुआगांव पंचायत में मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत अत्यधिक योजनाएं क्रियान्वित करने तथा लंबित कार्यों को ससमय पूर्ण करने के दिए निर्देश। हजारीबाग उपायुक्त ने ग्रामीण सेवा केंद्र दारू की महिलाओं द्वारा उत्पादित प्राकृतिक हर्बल गुलाल को लॉन्च किया। ये हर्बल गुलाल पलाश फूल, गेंदा फूल, चंदन और मुल्तानी मिट्टी जैसी चीजों को मिलाकर बनाए गए हैं। उपायुक्त ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि सखी मंडल की दीदियां ऑर्गेनिक हर्बल गुलाल तैयार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। पाकुड़ हरिन डंगा उच्च विद्यालय स्थित
डाइट भवन में स्कूल प्रीमियम लीग का आयोजन हुआ। इस स्कूल प्रीमियम लीग में सरकारी और प्राइवेट 16 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। गुमला के उपायुक्त ने यूडीआईडी कार्ड, प्रज्ञा केंद्र संचालन, ई गवर्नेंस, एनआईसी सहित अन्य विषयों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 31 मार्च तक प्रत्येक दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध करने, सीएससी सेंटरों को क्रियाशील करने तथा एनआईसी गुमला के वेबसाइट को गतिशील बनाने का निर्देश दिया। कोडरमा जिले के कई ग्रामों को चिन्हित करते हुए उन ग्रामों में मनरेगा के तहत कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि ग्रामीण स्वावलंबी बन सकें। इसी क्रम में उपायुक्त ने जयनगर प्रखंड के बड़की लेढ़िया, छोटकी लेढ़िया और कुरुमडीही गांव का दौरा किया और योजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान लोगों से बातचीत भी की तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। जमशेदपुर में 15 से 25 मार्च तक सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित होगा, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले की उपायुक्त ने टूर्नामेंट को लेकर समीक्षा बैठक की और जरूरी हिदायतें दी। रांची के सोनाहातू के चोकाहातू में मेगालिथ साइट के विकास को लेकर पहल की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी भी इस स्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। इस मेगालिथ साइट से एएसआई के पदाधिकारी डॉक्टर शिव कुमार भगत से हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार ने बातचीत की। राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर दूर सोनाहातू प्रखंड का ये चोकाहातू गांव है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये एक मेथालिक साइट्स है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये महापाषाण युग का करीब 2500 साल पुराना ये साइट है, जहाँ पर इस तरह के जो हम कह सकते हैं कि पाषाण काल के पत्थर, जो ग्रेनाइट के पत्थर हैं, वो यहाँ पर रखे गए हैं और इसके पीछे क्या कुछ है और इसका अब जो हम कह सकते हैं संरक्षण करने का प्रयास केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। हमारे साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर यहाँ के हैं भगत जी, इनसे जानते हैं कि क्या इस साइट का महत्व है और किस तरीके से इसका विकास यहाँ पर होने वाला है। इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि मनुष्य जब सामाजिक प्राणी बना तो सामाजिक प्राणी बनने के बाद उसका जो ये कदम था कि अपने मृतकों की याद को कैसे संजो कर रखना है। ये सोशल प्राणी बनने के बाद उसका ये था मृतकों के प्रति अपना आदर व्यक्त करना और उसके कई तरीके ईजाद किए गए। उसमें से मेगालिथ्स एक तरीका है। मेगालिथ्स का शाब्दिक अर्थ होता है मेगा मीन्स बड़ा, लिथ्स मीन स्टोन। तो अपने मृतकों की याद में एक बड़ा स्मारक या बड़ा पत्थर रखते थे जिसको मेगालिथ्स की संज्ञा दी गई। और ये फेनोमेनन, मृतकों को याद करने का जो फेनोमेनन है, ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है और उसके कई वेराइटी हैं। जो पत्थरों के रखने की जो शैली है, कहीं खड़े पत्थर रखते हैं, कहीं लंबवत रखते हैं, कहीं आड़े रखते हैं, कहीं पत्थरों का सर्किल बनाते हैं। तो ये कई विधियां हैं और उन विधियों के आधार पे उनका नामकरण अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो ये पत्थर हैं इनको हम लोग डोलमेंस के नाम से जानते हैं। डोलमेंस क्या होता है कि 2 या 4 वर्टिकल पत्थर रखते हैं, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बड़ा स्लैब रखते हैं, ये डोलमेन कहलाता है। 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे मेनवीर के भी हैं जिसमें कि कोई स्टोन को वर्टिकल हम एक पिलर की तरह से खड़ा करते हैं। तो ये 2 तरह के यहाँ पे एग्जाम्पल मिलते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल्स झारखंड में और कितने हैं या झारखंड में इस तरह के साइट्स कुछ और भी हैं क्या? बिल्कुल, झारखंड में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड में ये जो परंपरा है ये जीवंत है। जैसे दूसरे विश्व के कई भागों में ये परंपरा थी और आज लुप्त हो गई, लेकिन झारखंड में ये है कि यहाँ जो खासकर इस एरिया में जहाँ पे भी हम खड़े हैं, यहाँ के जो मुंडा ट्राइब्स हैं उनके प्रैक्टिस में है। आज भी यहाँ पे जो यहाँ के मुंडा हैं अपने मृतकों की याद में मेगालिथ्स एस्टेब्लिश करते हैं। इसमें एएसआई कैसे मदद कर सकता है या इस तरह के जो जीवंत साइट्स हैं इसको बचाने में कैसे एएसआई अपनी भूमिका निभा सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से चूंकि जीवंत है तो प्रोटेक्शन जो यहाँ के साइट के हैं उनका प्रोटेक्शन में थोड़ी सी बाधा जरूर आती है, लेकिन इस तरह के जो विकास कार्य हों उसमें यदि एएसआई को रखा जाए, उनके विकास कार्यों के जब भी कोई योजना बनती है तो एएसआई को रखा जाए तो एएसआई अपनी तकनीकी जो सलाह है, वो एक्सपर्टीज जो है उनको जरूर प्रोवाइड करेगी और उससे क्या होगा कि विकास कार्य जो होंगे उसमें जरूर फायदा होगा। तो ये हम कह सकते हैं क्या जो आदिवासियों की एक सभ्यता है, संस्कृति है और इस तरह की चीज़ें जब यहाँ पर होती है, जैसे इसके अगर हम कहते हैं पुनरुत्थान की बात होती है या वहाँ पर डेवलपमेंट की बात होती है, तो निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए भी जानकारी का एक केंद्र बनता है और इससे इसका विकास भी होता है।
बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। विकास होता है, लोगों में जागरूकता आती है और लोगों में एक तरह से पुनर्उत्साह होता है कि देखिए हमारी ये परंपराएं हैं जो जीवित हैं। हमारे पूर्वजों की याद में हजारों साल से हमने ये परंपरा जीवित रखी है और इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो उनको लगता है सरकार भी हमारा सहयोग करती है, तो ऐसे परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में निश्चित रूप से हमें मदद मिलती है। तो निश्चित तौर पर जो हमारी परंपराएं हैं, सभ्यता और संस्कृति है, उसको अगर इस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है तो जो स्थानीय लोग भी होते हैं उनके मन में भी एक उत्साह होता है और वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के प्रति सचेत होते हैं। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, सोनाहातू, झारखंड। मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। गिरिडीह जिले के किसान भी मनरेगा के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर बंजर भूमि पर आम बागवानी कर लाभ कमा रहे हैं। गिरिडीह सदर प्रखंड का जशपुर पंचायत की बंजर जमीनें आज मनरेगा के कारण गुलजार हैं। अब यहां दूधिया, मालदह और लंगड़ा आम के पेड़ पर फल लहलहा रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह जैसे किसान योजना का लाभ लेकर लाखों कमा रहे हैं। वहीं सचिदानंद सिंह का मानना है कि मनरेगा के कारण मजदूरों का पलायन रुका है। इसमें बागवानी हम 6 एकड़ लिए और इसमें आम का पौधा लगाए। आम का ग्रोथ पौधा का बहुत सुंदर रहा। अगला साल भी मंजर आया था। इस साल तो भरपूर मात्रा में मंजर आया है। इसी में मेरा मनरेगा से 2 कूप भी है, जिसका लाभ हम सब्जी आदि करने में ले रहे हैं। लेकिन ये हम लोग का मनरेगा के तहत में आम बागवानी जो मिला, इसमें हम आम बागवानी लगवाए, तैयार हो गया है पेड़। अगला साल जबकि मौसम खराब था, उसके बावजूद उसके मतलब 1 से 1.5 लाख का हम फल बेचे थे। और इस साल भी देखिए बहुत सुंदर इसका मंजूर आया है। इस साल आशा करते हैं कि हमें इस बागवानी जो 3 एकड़ में है, मतलब 2.5 से 3 लाख रुपया इन साल हम लोग का बेनिफिट होगा। पहाड़पुर पंचायत के रोजगार सेवक बसंत मंडल का कहना है कि मनरेगा ने गांव की तकदीर बदल दी है। वर्ष 19-20 में मनरेगा से 48 एकड़ में आम बागवानी की गई है। ये ऐसी योजना है जिससे भविष्य में किसानों की आय बढ़ेगी। उसमें आम बागवानी लगाए हैं, भारत सरकार की ओर से दिया गया जो बिरसा मुंडा हरित आम बागवानी। तो आजकल के किसान लोग बहुत खुशहाली है और सब गाछ माने लाभदायक है। आम अच्छा लगा है इन साल। और जो मजदूर पलायन करते थे, दूसरे राज्य में जाते थे, वो आज रुका हुआ है। उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा का कहना है कि मनरेगा के तहत 272 करोड़ रुपए इस वर्ष अभी तक खर्च हुए हैं और मजदूरों का पलायन रोकने में मनरेगा मील का पत्थर साबित हो रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना में 1456 लाभुकों को 1345 एकड़ जमीन पर आम बागवानी और इमारती पौधों का वृक्षारोपण किया गया है पिछले वित्तीय वर्ष में, और सब अच्छी स्थिति में है। फिर इस साल पुनः हम लोग 1500 एकड़ के जमीन में लक्ष्य रखे हैं। मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं से जहां किसानों की आय में वृद्धि हुई है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले पलायन पर भी अंकुश लग सका है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में योग महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसके साथ ही 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि योग भारत की अमूल्य प्राचीन विरासत है, जिसके प्रचार और प्रसार के लिए सरकार वचनबद्ध है। 8वीं बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय श्रम और रोजगार और पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, आयुष और महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई और ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती जी भी मौजूद रहे। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि योग भारत की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत है और कैसे दुनिया में 25 करोड़ लोग आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित
योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी दी गई। Yoga is India's priceless cultural heritage. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji address at United Nations General Assembly on 27th September 2014 paved the path for United Nations to pass the resolution to declare June 21st as International Day of Yoga with consensus of records 177 co-sponsoring countries. Since 2015, International Day of Yoga celebration has become a mass movement and it is recognized as biggest public health initiative in the world. रांची स्थित मंत्री हफीजुल हसन के आवास पर विभिन्न खेल संघों की एक बैठक हुई, जिसमें खेल गतिविधियों को दोबारा शुरू करने पर मंथन हुआ। खेल मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से पिछले 2 वर्षों से राज्य में खेल गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इसे फिर से आरंभ करने के लिए विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिस पर उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाया है। अंडर 20 जूनियर राष्ट्रीय महिला एवं पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झारखंड जूनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता सह टीम चयन शिविर का आज रांची में समापन हो गया। इस चयन ट्रायल में 120 कुश्ती खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में चयनित पहलवान 29 मार्च से 31 मार्च तक पटना में होने वाले जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DD। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा तैयारियों और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में की उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री समेत कई मंत्री हुए शामिल। विभिन्न रणनीति पर हुई चर्चा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में महिलाओं का हुआ सम्मान। पद्मश्री छुटनी देवी भी हुई शामिल। जमशेदपुर में कांग्रेस का कोल्हान प्रमंडल स्तरीय संवाद कार्यक्रम। राज्य में आकांक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, ओलंपियाड और क्लैट की कराई जाएगी तैयारी। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। और खेल मंत्री ने खेल संघ पदाधिकारियों के संघ की बैठक। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने का जताया संकल्प। रांची में राज्य स्तरीय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता सह चयन ट्रायल संपन्न। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सबसे पहले मन स्वच्छ किया। नामुमकिन को हाँ मुमकिन हमने करके दिखाया है। जन जन ने हाथ मिलाकर सपना सच्चा बनाया है। सदियों